हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करने वाले हैं लैब ग्रोन डायमंड्स पर। हमारा ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर सूरत एड्स इट्स स्पार्कल टू लैब ग्रोन डायमंड गिफ्टेड बाय पीएम मोदी टू यूएस फर्स्ट लेडी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आभूषण प्राचीन काल से ही महिलाओं तथा पुरुषों को आकर्षित करते रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय आभूषणों का अपना एक अलग साहित्यिक इतिहास नजर आता है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन काल और वर्तमान के आभूषणों में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। दरअसल जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे ही इन आभूषणों की गुणवत्ता और बनावट में भी सुधार होता गया। समय के साथ इनके निर्माण में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन आभूषणों के निर्माण के लिए पहले जहां सिर्फ प्रकृति पर निर्भरता थी, अब उनका निर्माण कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है। और इसमें एक नाम है लैब ग्रोन डायमंड का, जिसने बीते दिनों भारत सहित दुनिया के अखबारों के साथ साथ न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को उपहार में 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड दिया था और इसके बाद ये हीरा चर्चा का विषय बन गया। तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये लैब ग्रोन डायमंड या हीरा क्या होता है और इसे किस तरह बनाया जाता है और ये पारंपरिक हीरे से किस तरह अलग है। इसके अलावा इस लैब ग्रोन डायमंड के पर्यावरणीय फायदे या नुकसान क्या है। तो इस आर्टिकल में हम ऐसे ही दूसरे सवालों के भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं। तो दुनिया में दक्षिण अफ्रीका को हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पाया जाने वाला हीरा प्राकृतिक हीरा है। इस तरह से बनने वाले हीरे में कई सालों तक का समय लगता है और चूंकि ये जमीन के भीतर बनता है इसलिए इसे खनन करके निकाला जाता है और इस दौरान लोगों की मौत की खबर भी सामने आती रहती है। यही वजह है कि इस तरह की दूसरी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए विकल्प के रूप में लैब ग्रोन डायमंड या कृत्रिम हीरे का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के हीरे का निर्माण प्रयोगशाला में एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अब अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो साल 1941 में इसके लिए अनुसंधान शुरू किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस पर रोक लगानी पड़ी। आगे युद्ध खत्म होने के बाद इस कार्य को फिर से शुरू किया गया और साल 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा पहली बार हीरे के निर्माण के लिए एक समूह का गठन किया गया था। आगे चलकर साल 1970 के दशक में प्रयोगशालाओं में कृत्रिम डायमंड का निर्माण किया जाने लगा। इसके बाद वर्ष 1980 से इनका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में भी शुरू हुआ। गौरतलब है कि कृत्रिम हीरे के निर्माण के लिए प्रयोगशाला में हीरे के एक छोटे टुकड़े या बीज का प्रयोग करके ग्रीन डायमंड का विकास किया जाता है। ये प्रमुख तौर पर 2 तकनीकों यानी उच्च दबाव उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प जमाव से किया जा सकता है। इसमें HPHT यानी उच्च दबाव उच्च तापमान तकनीक के तहत हीरे के बीज और ग्रेफाइट कार्बन को 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और उच्च दबाव के संपर्क में लाया जाता है। इसके बाद बीज या कण को कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। इससे ये कण हीरे में बदल जाते हैं और एक बार जब कण हीरे के रूप में बदल जाते हैं तो हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। वहीं रासायनिक वाष्प जमाव तकनीक की बात करें तो इसके तहत बीज को मीथेन जैसी कार्बन गैस से भरे एक चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। इससे गैस के अणु कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं में अलग होकर बीज पर जमा हो जाते हैं और उसे हीरे के क्रिस्टल का आकार देते हैं। भारत में ये विधि ज्यादा प्रचलित है। भारत के सूरत स्थित ग्रीन लैब नामक कंपनी कृत्रिम हीरों के उत्पादकों में एक अग्रणी भूमिका में है। इसकी स्थापना साल 1960 में हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हीरा इसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। गौरतलब है कि लैब ग्रोन डायमंड को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल माना जाता है
और जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर कृत्रिम हीरा पर्यावरण अनुकूल कैसे है और ये प्राकृतिक हीरे से किस तरह अलग है। तो कृत्रिम रूप से बने हीरे और प्राकृतिक हीरे में तुलनात्मक रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही प्रकार से विकसित हीरों में भौतिक रूप से किसी तरह का अंतर नजर नहीं आता है, लेकिन रासायनिक संरचना के स्तर पर दोनों में कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है। जहां प्राकृतिक हीरे में नाइट्रोजन की मात्रा नाम मात्र होती है, वहीं कृत्रिम हीरे में नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। वहीं जब दोनों की तुलना अगर पर्यावरणीय और मानवीय पक्षों के आधार पर की जाती है तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर दिखता है। दरअसल प्राकृतिक हीरे को खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इस वजह से पृथ्वी की सतह पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे चट्टानों का धंसना, खनन के दौरान किसी तरह की गैस का रिसाव आदि। और इस तरह की घटनाओं से कई बार लोग जान तक गंवा देते हैं। इसकी क्षतिपूर्ति लगभग असंभव है। जबकि कृत्रिम हीरे का निर्माण प्रयोगशाला में विभिन्न तकनीकों द्वारा किया जाता है और इसके निर्माण से आमतौर पर पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कृत्रिम हीरे के निर्माण में अपशिष्ट का उत्सर्जन भी नाम मात्र का ही होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैब ग्रोन डायमंड सभी पर्यावरण नियमों का पालन करता है और यही कारण है कि अपशिष्ट का भी समय से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। वहीं प्राकृतिक हीरे के निर्माण में कई प्रकार के रसायनों का जल में मिश्रण होने के कारण आसपास का जल दूषित होता है। इसकी वजह से भूजल स्तर में भी गिरावट देखने को मिलती है और साथ ही ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। जबकि लैब ग्रोन डायमंड के निर्माण में न तो किसी प्रकार का जल प्रदूषण होता है और न ही किसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिससे पारंपरिक बिजली की मांग में भी वृद्धि नहीं होती है। साथ ही इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक कृत्रिम हीरे के प्रति कैरेट निर्माण में केवल 0.028 ग्राम कार्बन का ही उत्सर्जन होता है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि इसके उत्पादन के लिए किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस वजह से प्राकृतिक आवास, आसपास के लोग और जानवर भी अप्रभावित रहते हैं। चलिए इतना समझने के बाद अब समझते हैं कि भारत में लैब ग्रोन डायमंड में क्या कदम उठाए गए हैं। देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लैब ग्रोन डायमंड अभी अपने शुरुआती दौर में है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में इसका प्रचलन करीब 10 साल पहले से ही शुरू हो चुका है। हालांकि भारत में भी इसकी मांग में वृद्धि की बात की जा रही है। यही वजह है कि भारत में इनका प्रचलन बढ़ाने के लिए साल 2023-24 के बजट में कृत्रिम हीरे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले बीज पर लगने वाले सीमा शुल्क को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले ये शुल्क 5% था। इस सीमा शुल्क को हटाए जाने का मकसद भारत से लैब ग्रोन डायमंड के निर्यात में वृद्धि करना है। साथ ही इसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले बीज के आयात पर निर्भरता को भी कम करना है और इसके लिए जरूरी मशीनरी और बीज के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को 5 सालों के अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा कृत्रिम हीरे के लिए भारतीय केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। गौरतलब है कि GJEPC यानी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत का कृत्रिम हीरों का कुल निर्यात साल 2021 के मुकाबले 8% ज्यादा था। 2022 में ये निर्यात 844 करोड़ रुपए था, जबकि 2021 में कुल निर्यात 779 करोड़ रुपए था। एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक लैब ग्रोन डायमंड से बने आभूषणों का वैश्विक बाजार करीब $5 अरब का हो सकता है, जो साल 2035 तक करीब $15 अरब तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि ये हीरे कीमत के लिहाज से प्राकृतिक हीरों की तुलना में करीब 40 से 50% सस्ते होते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि इस मामले में निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में मात्र खनन से हीरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है और ऐसे में लैब ग्रोन डायमंड एक उचित विकल्प के रूप में सामने आया है। इसके माध्यम से मांग और आपूर्ति के अंतराल को कम किया जा सकता है, साथ ही अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी को भी निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत अभी कृत्रिम हीरे के मामले में पीछे है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में भारत द्वारा केवल 19% हीरों
और इसमें लैब ग्रोन डायमंड की हिस्सेदारी करीब 2 से 3% है। भारत में उत्पादित और कटिंग तथा पॉलिश किए गए कृत्रिम हीरो का करीब 80% निर्यात किया जाता है। इसमें अमेरिका और यूरोप प्रमुख बाजार हैं, जबकि बाकी 20% हीरे की खपत स्थानीय स्तर पर होती है। हालांकि भारतीय कृत्रिम हीरे का उपयोग मुख्य रूप से आभूषणों में ही किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर चिप, उपग्रहों, रक्षा, प्रकाशिकी, थर्मल, चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र और 5G नेटवर्क में भी इसके उपयोग की संभावना बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत में उच्च दबाव, उच्च तापमान एवं रासायनिक वाष्प जमाव क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है। इससे हीरे की गुणवत्ता के साथ साथ उसके निर्माण के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। चलिए अब बारी है टॉपिक से रिलेटेड आज के सवाल की। लैब ग्रोन डायमंड क्या है, साथ ही इसके पर्यावरणीय लाभों को बताते हुए भारत में इसकी स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।